हेलो एवरीबॉडी एंड इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास जो सब ऑर्डिनेट क्लास है उसके अंतर्गत आता है। सब ऑर्डिनेट में आता है एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास। तो हम सब नाउन क्लास इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास पढ़ने से पहले मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ग्रामर से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित और अनुवाद से संबंधित जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय समय तक पहुंचता रहे। तो आइए हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास को हम रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। तो क्लास का मतलब आपको पता ही है। क्लास का मतलब होता है उपवाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, अपने अर्थ के लिए वह दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो हम ये कहेंगे कि आखिर क्लास को हम सेंटेंस क्यों नहीं कह सकते हैं। तो क्लास को सेंटेंस इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्लास इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि क्लास एक सेंटेंस का खुद पार्ट होता है, इसीलिए नहीं कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव पे। तो एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव का मतलब यही है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो इसमें बेसिकली वह सीधे सीधे नाउन की क्वालिफाई करेगा। नाउन की क्वालिफाई करने वाला ही जो शब्द होता है वह एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पर आता है तो एडजेक्टिव क्लास को पहले देख लेते हैं। जैसे लिखा है राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ राम भी हमारा नाउन है, यहाँ बॉय भी है। तो बॉय को जो यहाँ विशेषता बताने वाला शब्द है वह गुड, तो इसके तुरंत पहले आया हुआ है, तो यह हमारा एडजेक्टिव है। तो इसी प्रकार ये अब हम कहेंगे कि रिलेटिव क्लास इसको क्यों कहते हैं। तो रिलेटिव क्लास का मतलब ये है कि यह जो एडजेक्टिव क्लास है वह रिलेटिव प्रोनाउन से ही शुरू होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं ये देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, अब इस रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाले जो शब्द हैं वह है हु, इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, इसका पॉजिटिव केस होता है हुज, उसके बाद आता है विच और होता है दैट। यानी ये हमारे शब्द रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। यह उसके पश्चात हमारा जो एडवर्ब होता है उन एडवर्ब से भी प्रारंभ होता है ये हमारा एडजेक्टिव क्लास। तो एडवर्ब में क्या क्या आते हैं? तो इसमें होता है वाई, होता है वेयर, होता है वेन और होता है हाउ। इनसे प्रारंभ होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होता है एडजेक्टिव क्लास, इसीलिए इसको रिलेटिव क्लास भी कहा जाता है। और यह हमारा इस एडवर्ब से भी प्रारंभ होता है। तो एडवर्ब से एडवर्ब क्लास भी, यानी यह जो शब्द हैं वह एडवर्ब क्लास में भी आते हैं और हमारा एडजेक्टिव क्लास में भी आते हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा एडजेक्टिव क्लास है कि एडवर्ब क्लास है। तो पहचानने का एक सीधा सीधा तरीका देखिए कि जो हमारा एडजेक्टिव क्लास है वह इन्हीं शब्दों से शुरू होगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है आई नो वेयर ही लिव्स। अब यहाँ दे रहा है आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। तो यहाँ भी यह सेंटेंस में वेयर ही लिव्स और इसमें भी दिया है वेयर ही लिव्स, दोनों में सेम दिया है। अब यहाँ देखिए वेयर, यहाँ पे वेयर दिया हुआ है हमारा एडवर्ब में, तो वेयर के पहले यहाँ पर वर्ब आया हुआ है और यहाँ देखिए वेयर के पहले प्लेस का वर्णन किया गया है। तो प्लेस हमारा नाउन है और नाउन के तुरंत बाद यह हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है।
तो इसलिए यह हमारा जैसे ही किसी नाउन के पश्चात यह शुरू होगा तो यह हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव हमारा ये क्लास है और ये हमारा एडवर्ब क्लास है। तो आइए अब हम सब इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। अब हम इस उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। दिया है आई सा अ गर्ल शी वॉज डांसिंग। मैंने एक लड़की को देखा और वह नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। तो अगर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है, सब्जेक्ट के लिए अगर हम प्रोनाउन कर रहे हैं जिसकी हिंदी जो या जिसे आ रहा है, तो उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। शर्त यह है कि वह मनुष्य होना चाहिए। अगर मनुष्य है यानी पुरुष हो, महिला हो, लड़का हो, लड़की है, इसके लिए हम हु का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो यानी सब्जेक्ट जहाँ पर है, जैसे मैंने एक लड़की को देखा और वह लड़की नाच रही थी, तो वह की जगह पर हम जो कर रहे हैं कि मैंने एक लड़की को देखा जो नृत्य कर रही थी, तो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। उस समय मनुष्य के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका आई सा अ गर्ल। और दूसरा कंडीशन ये है कि यह जिसकी विशेषता बताएगा, जस्ट उसके पश्चात ही हमको रखना है। तो लड़की नाच रही थी, इसलिए हम लड़की के तुरंत बाद रखेंगे, इधर उधर नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ हु रखते ही यह सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा, बाकी जैसे हैं हम वैसे लिख देंगे। तो हो गया, मैंने एक लड़की को देखा जो नृत्य कर रही थी। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है यू मेट अ मैन। तुम एक व्यक्ति से मिले और ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो फिर यहाँ मैन की विशेषता है कि वह अंधा था। तो यहाँ पर यू मेट अ मैन, तुम एक आदमी से मिले और यह आदमी ही अंधा था, तो ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट ही यहाँ पर हु और मनुष्य है, इसलिए हम यहाँ पर हु लिखेंगे। इसी की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसके पश्चात हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हु वाज ब्लाइंड। फिर आगे देखते हैं कि द थीफ वाज कॉट। चोर पकड़ा गया। ही हैड स्टोलन माई वॉच, वह मेरा घड़ी चुराया हुआ था। अब यहाँ देखना है कि चोर पकड़ा गया। अगर हम ये लिखते हैं कि द थीफ वाज कॉट, तो चूंकि थीफ भी हमारा मनुष्य ही है, अगर यहाँ हम हु जोड़ते हैं द थीफ वाज कॉट हु हैड स्टोलन माई वॉच, तो यहाँ सीधे सीधे यह गलत हो जाएगा, क्योंकि थीफ की विशेषता बता रहा है कि पकड़ा गया या उसने में घर चुराई हुई थी। तो यहाँ थीफ के पश्चात ही यह हु हमको रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इधर उधर अगर रखेंगे, यहाँ रखते हैं तो तुरंत यह गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे द थीफ, वह चोर। अब यहाँ हु से जोड़ देंगे और ये दूसरा सेंटेंस हम यहाँ उठा करके लिख देंगे। तो हु आने पर यह सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा, बाकी लिख देंगे। तो हु हैड स्टोलन माई वॉच, कॉमा, अब ये जो सेंटेंस में शेष भाग बचा हुआ है उसको लिख देंगे वाज कॉट, यानी वह चोर जिसने मेरी घड़ी चुराई थी वह पकड़ा गया। तो ये हमको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी हमारे ये एडजेक्टिव हैं यानी रिलेटिव प्रोनाउन हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा उस नाउन के बाद लिखना है जिसको वह क्वालिफाई कर रहा है, जिसके लिए वह आया हुआ है। आगे देखते हैं। तो यानी सब्जेक्ट होने पर और मनुष्य होने पर हमको हु से जोड़ना है। दूसरा सेंस देखते हैं। अब दिया है आई बॉट अ काऊ, मैं एक गाय खरीदा और इट इज़ ब्लैक, यह काली है। तो अब अगर मनुष्य को छोड़ करके कोई भी सजीव हो चाहे निर्जीव हो और वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है या कर रही है, तो उसके लिए हम विच से जोड़ेंगे, जो या जिसे। मैंने एक गाय खरीदा जो काली है, तो अमनुष्य होने के कारण मनुष्य नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर तो आई बॉट अ काऊ। अब इस काऊ की विशेषता है कि ब्लैक है, तो काऊ के पास ही हमको विच रखना है, विच इज ब्लैक। फिर देखते हैं गिव मी द बुक,
मुझे वह पुस्तक दो, इट इज़ ऑन द टेबल, यह मेज़ पर है। तो फिर यहाँ देखिए, वह पुस्तक मुझे दो जो मेज़ पर है। तो मेज़ पर वह पुस्तक है, तो उस पुस्तक के लिए इट आया हुआ है और यह निर्जीव है। तो सजीव हो या निर्जीव हो, मनुष्य को छोड़कर कोई भी होगा, और सब्जेक्ट के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा, अगर कोई भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो वह विच होगा। और इसीलिए यहाँ पर हम विच से इसको जोड़ करके एडजेक्टिव क्लॉज में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ हो गया गिव मी द बुक, मुझे वह पुस्तक दो। तो पुस्तक फिर यहाँ पर हमारा नाउन हो रहा है, तो नाउन के तुरंत पश्चात हम यहाँ विच से जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा विच इज ऑन दी टेबल। तो यह हमेशा ध्यान देना है कि जो भी हमारा नाउन है, नाउन के पश्चात ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब आना चाहिए, ताकि वह एडजेक्टिव क्लॉज बने। अगर नहीं आता है तो वह सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज ना हो करके वह दूसरा कोई नाउन क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज में परिवर्तित हो सकता है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। कुछ और उदाहरण को देखते हैं। जैसे दिया है कि दिस इज द बॉय हु वी गेव हिम प्राइज, यह वही लड़का है और हम लोगों ने इसे उपहार दिया। तो यहाँ जो हम लोगों ने इसे उपहार दिया, यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि देने वाले हम सब हैं और उसे दिए हैं। तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के लिए हम हुम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको लिखेंगे दिस इज द बॉय, यही वह लड़का है। अब यहाँ बॉय को ही दिया गया है, तो इसलिए यह होम यहाँ हु बॉय के पास चला आएगा, तो हो जाएगा होम, उसके बाद हो जाएगा वी गेव हिम, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्राइज। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, और हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिता डॉक्टर हैं। तो यहाँ जो हिज आ रहा है, उसके पिता डॉक्टर हैं, तो ये हमारा पॉजेसिव केस है। तो पॉजेसिव केस होने पर हम उसके लिए हुज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे आई हैव अ फ्रेंड, और इस फ्रेंड के पिता, तो इसके लिए पॉजेसिव केस हो रहा है। तो अब यहाँ हम हुज का प्रयोग करेंगे कि हुज फादर इज अ डॉक्टर। ऑब्जेक्टिव केस होने पर हम हुम का प्रयोग किए, पॉजेसिव केस होने पर हम हुज का प्रयोग किए। अब यहाँ देखते हैं कि दिस इज द टाउन, यही वह शहर है, यही वह कस्बा है। गांधी जी केम हियर, गांधी जी यहाँ आए हुए थे। तो यहाँ जगह का मेंशन किया जा रहा है, तो जगह का मेंशन करने पर हमें वेयर से जोड़ना है। लेकिन उसी जगह पे जो नाउन की वह विशेषता बताएगा, भले ही वह एडवर्ब होगा, लेकिन नाउन की विशेषता बताते ही वह एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तब यहाँ हो जाएगा दिस इज द प्लेस, दिस इज द टाउन, यही वह कस्बा है। अब इस कस्बा के लिए हम यहाँ वेयर का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वेयर के तुरंत पहले हमारा नाउन आ गया, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो वेयर, उसके बाद लिख देंगे गांधी जी केम, और हियर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह जगह को मेंशन कर रहा है। तो जगह के लिए वेयर आ गया है, इसलिए हियर समाप्त होगा। अगला है राम विल कम फ्रॉम दिल्ली, राम दिल्ली से आएगा। आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे वह समय ज्ञात नहीं है। तो अब समय का मेंशन किया जा रहा है, तो समय का मेंशन होगा तो हम वेन से जोड़ेंगे। तो अब हम इसको लिखते हैं कि राम दिल्ली से आएगा, मुझे ज्ञात नहीं थे। क्या ज्ञात नहीं है? तो पहले हम इसको लिखेंगे, दूसरे वाक्य को। तो यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे वह समय ज्ञात नहीं है। और इसी समय के पास हम वेन से जोड़ देंगे, वेन। अब ये लिख देंगे राम केम फ्रॉम दिल्ली, नहीं विल कम फ्रॉम दिल्ली, राम विल कम फ्रॉम दिल्ली। अगला उदाहरण कि ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, फॉर सम रीजन, किसी कारण के लिए। ये रीजन गलत है,
तो ही वाज पनिश्ड फॉर सम रीजन, यानी किसी कारणवश उसे दंडित किया गया। आई डू नॉट नो द रीजन, लेकिन मुझे वह कारण ज्ञात नहीं है। तो जैसे ही कारण का मेंशन किया जाएगा वहाँ पर हम वाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, फिर वह मुझे कारण ज्ञात नहीं है, दूसरा वाक्य पहले आ जाएगा। तो ये हो गया आई डू नॉट नो द रीजन। अब इसी रीजन के पास हम वाई से जोड़ देंगे, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लास में परिवर्तित हो जाएगा। अब वाई ही वाज पनिश्ड फॉर सम रीजन समाप्त हो जाएगा, वाई ही वाज पनिश्ड। तो इस प्रकार से हम एडजेक्टिव क्लास में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहाँ कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है अवॉइड सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो। दे वेस्ट टाइम, वे समय नष्ट करते हैं। तो अगर सेंटेंस में सेम आ जाता हो या सच आ जाता हो नाउन से उस पहले, तो हम उसके स्थान पे विच, हु, इन सब का हम प्रयोग नहीं करेंगे। उसके स्थान पर हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे अवॉइड सच स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये नाउन है ही, इसके पश्चात हमें एज का प्रयोग करना है, हु का प्रयोग हमको नहीं करना है। अब ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, दे समाप्त हो जाएगा और उसके पश्चात यहाँ हो जाएगा वेस्ट टाइम। ये हो गया। तो सच और सेम आने पर हमें एज का प्रयोग करना है। अब देखिए, अगर आल आता हो, एनी आता हो, नन आता हो, ओनली आता हो, यानी जो भी नाउन है, नाउन से पहले इनमें से कोई आल, एनी, नन, ओनली या सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ है, तो वहाँ पर भी हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट ओनली मोहन, मैं केवल मोहन से मिला। ही वॉज प्रेजेंट देयर, वही वहाँ पर उपस्थित था। तो यहाँ केवल देखिए ओनली आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ हु का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दिया है आई मेट ओनली मोहन, अब यहाँ अगर हु का हम प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ओनली आने पर हमको यहाँ दैट का प्रयोग करना है। दैट वाज प्रेजेंट देयर, ये हो गया। तो इस प्रकार एडजेक्टिव जो हमारा क्लास है उसको आप आसानी से उसकी एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। बार बार इसको वीडियो को देख सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का जवाब निश्चित दिया जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।